हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं इस पीडी का पेज नंबर 94। पिछले दिन हम लोग 93 पेज नंबर देखे थे, आज 94 पढ़ेंगे। इसमें मुख्य बात है विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, फिर है प्रमुख राशियां एवं उनके चिन्ह, क्या प्रतीक चिन्ह है, फिर है सूर्य से ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार तथा आकार के अनुसार। ये 3 टॉपिक इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग वन लाइनर देखते हैं। पहला है बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, धन ध्रुव को। तो आंसर होगा बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है। एनोड को हम लोग धन ध्रुव बोलते हैं। फिर है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। हाँ, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होगी, तो +3 होता है ना, +3। खुदीराम बोस को किस कांड के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। खुदीराम को किस कांड के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी, तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर बम कांड। फिर है वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, केरल में। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1858 भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त करके भारत के वायसराय के नाम से पद सृजित हुआ था। फिर है भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत क्या है। भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत अरावली श्रेणी को बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है ट्यूब में निषेचन। फिर है इंडिका किसकी कृति है। इंडिका मेगास्थनीज की कृति है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। फिर है मैकमोहन रेखा कौन से 2 देशों के बीच सीमा को विभाजित करता है, तो भारत और चीन के बीच सीमा का विभाजन करता है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जो कि आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। चीन ने कब भारत पर आक्रमण किया था, पहली बार, एक ही बार किया है, तो वो 1962 में आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और श्रवण बेलगोला चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने जैन धर्म में एक संतरा प्रथा होता है, उसके तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। इंटेल नाम है, इंटेल क्या है, तो इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे, तो गांधी जी चंपारण कृषक आंदोलन से संबंधित थे, जहाँ पे तिनकठिया नामक आंदोलन चलाया गया था, जो नील की खेती से संबंधित था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी को। गोल क्रांति का संबंध कौन से खाद्यान्न के उत्पादन से है, तो आलू के। भारत में वैट सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, तो भारत में वैट सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लगाया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज
एंडरसन ने। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक तरल अधातु है। जनरली जो अधातु होते हैं वो तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन उसका अपवाद है। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। हाँ, कार्बन अगर एक होगा तो हाइड्रोजन उसमें 4 होगा। फिर इसका उदाहरण है मीथेन CH4। फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। अंबेडकर की समाधि स्थल क्या है? तो चेत्रा भूमि। चेत्रा भूमि को अंबेडकर का समाधि स्थल बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसको कहा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसी को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी के रूप में जाना जाता है। फिर है शिवाजी ने 1644 ईस्वी में किस दुर्ग पर सबसे पहले विजयी प्राप्त की? तो शिवाजी ने सबसे पहली बार तोरण के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी 1644 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। जल में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड जिसका क्या बोलते हैं उसको, बाजारू जो आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलर्स, हाँ वो होता है रोल्ड गोल्ड। सोना जैसा ही देखने में लगता है। तो किसका किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं एल्यूमिनियम का। फिर है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी। धान का खैरा रोग किस धातु की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। इसलिए किसान लोग जो हैं वो धान का खेती के समय जिंक भी मिलाते हैं खेत में। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का है? तो ये समवर्ती सूची का है आर्थिक नियोजन विषय। हाँ, ये 3 तरह का सूची होता है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भारत की संविधान की अनुसूची 7 में पाई जाती है। फिर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो एसीटिलीन जो है वो वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई को स्पेन में राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। पटियाला रेलवे यूनिट को क्या कहा जाता है? तो DLMU कहा जाता है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला। विद्युत रेलवे इंजन कहाँ बनाया जाता है? चितरंजन में। अक्रिय गैस की खोजकर्ता कौन थे? W रैमजे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। प्रबल अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल जो है एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। फिर है किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण किसने किया था और कब किया था? तो नरिंदर कपानी ने 1955 में किया था फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। नीली क्रांति किसकी उत्पादन से संबंधित है? तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। कब किया गया था? तो 1924-25 में अलग कर दिया गया था। तो आम बजट अलग से पेश होता था, रेल बजट अलग से पेश होने लगा। लेकिन फिर से बाद में जब मोदी सरकार का
सरकार बना मोदी जी का, तो फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। फिर है गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा। ये 1969 से 1974 के बीच था पांचवी पंचवर्षीय योजना। सॉरी, ये 1974 से 1978 के बीच था पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26.5% पाया जाता है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला या रिफाइनरी कहाँ पे अवस्थित है? क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डिगबोई, आसाम में सबसे पुरानी परिष्करणशाला है वो। सामान्य प्रयोग में आने वाली लौंग, जिसको हम लोग लवंग बोलते हैं, हाँ, कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब क्या होता है वो? तो वो लौंग जो पौधा होता है उसका फूल की कली होता है। और मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक 1954 में प्रकाशित हुई। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो सर्वप्रथम 1954 में प्रकाशित हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 में, 10 अगस्त 1948 में। फिर है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर वन गुजरात में स्थित है, जो कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की? तो लियोवेन हॉक ने। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? डेन्यूब नदी, जो कि यूरोप में पड़ता है। बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। फिर भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? वीणा। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसको कहते हैं? कौन थे? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर थे। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। सबसे भारी गैस सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये यूरेनियम है। सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन के आने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अब देखते हैं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, क्या क्या घटनाएं थी और उनका ईस्वी सन कितना था, इसके बारे में। वाटरलू युद्ध जो कब हुआ था? वो 1815 ईस्वी में। ट्रैफलगर युद्ध 1805 ईस्वी। शतवर्षीय युद्ध, ये शतवर्षीय इसलिए बोला जाता है कि लगभग 100 वर्ष तक चला था शतवर्षीय युद्ध, इसलिए इसको शतवर्षीय युद्ध बोला जाता है। तो ये 1336 से स्टार्ट होकर लगभग 1453 ईस्वी तक चला था। फिर है सप्तवर्षीय युद्ध, ये 1756 से 1763 तक चला था। ये मेनली ब्रिटेन और फ्रांस सिसिल लोग के बीच में हुआ था, और इसको भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर है क्रीमिया युद्ध 1854 से 56। फॉकलैंड युद्ध 1982। वर्साई की संधि 1919। टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1912 में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, उनका जन्म कब हुआ था? तो
570 ईस्वी में। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में, और पैगंबर साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। हाँ, फिर है लेनिन की मृत्यु, जो कि रूस के नेता थे, 1924 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1861 से 65। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व। अरवेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व। प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 1099 ईस्वी। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1776 से 1783 के बीच। फिर बाल्कन युद्ध 1912 से 13। चीन जापान युद्ध 1894 से 95 ईस्वी। वोल्शेविक क्रांति 1917। स्पेन में गृह युद्ध 1936। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905। लुजान की संधि 1923। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। तो ये विश्व की प्रमुख घटनाएं थी, इसमें अधिकतर युद्ध के बारे में दिया गया था। अब देखते हैं प्रमुख राशियां। राशियों की संख्या कितनी है? तो राशियों की संख्या 12 है। इसमें देखते हैं कौन सी राशि का क्या चिन्ह है। मीन राशि। मीन राशि का चिन्ह जो है वो मछली है। कुंभ राशि का घड़ा। कुंभ का अर्थ ही घड़ा होता है। हाँ। मकर का होता है मगर। मगर मतलब मगरमच्छ। फिर है धनु। धनु से बना धनुष, आसानी से याद हो जाएगा। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है। फिर है तुला का तराजू। ये भी तुला का अर्थ तराजू ही होता है। तो तुला राशि का जो संकेत है वो तराजू है। कन्या राशि का, तो कन्या नाम से पता चल रहा है तो इसका लड़की होगा। सिंह राशि, इसका भी नाम से पता चल जा रहा है, शेर है प्रतीक चिन्ह। कर्क राशि, इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा है। मिथुन राशि, इसका प्रतीक चिन्ह स्त्री पुरुष है। वृषभ राशि, वृषभ मतलब बैल होता है तो इसका प्रतीक बैल है। मेष राशि का भेड़। तो ये 12 राशियां हैं, मतलब अधिकतर का इसमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा। ठीक है। फिर आगे है सूर्य से ग्रहों का क्रम। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो दूरी के अनुसार देखेंगे, सबसे नज़दीक कौन है, फिर उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, इस तरह से। तो सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। ठीक है। पृथ्वी का स्थान तीसरा नंबर पे। यह हुआ दूरी के अनुसार। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वेनस के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल मार्स, बृहस्पति का जुपिटर, शनि का सैटर्न, यूरेनस ही, और वरुण का नेपच्यून। यूरेनस का हिंदी नाम अरुण है। फिर है आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, इसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। हाँ, पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक है, और सबसे छोटा है बुध। तो ख़त्म होता है आज का सेशन यहीं पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे अगर मेरा वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। ठीक है, धन्यवाद।